हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिफोर वी गो मूवी की। कहानी की शुरुआत होती है निक से, जो स्टेशन पर अपना ट्रम्पेट बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी एक लड़की दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी ट्रेन छूट जाती है और उसका फ़ोन भी गिरकर टूट जाता है। निक उसका फ़ोन उठाता है और वो उस लड़की को उसका फ़ोन लौटा देता है। वो लड़की स्टेशन पर एक एम्प्लॉय से बात करती है और पूछती है कि अगली ट्रेन उसे कब मिलेगी। एम्प्लॉय कहता है कि अब अगली ट्रेन उसे कल सुबह ही मिल पाएगी, पर उस लड़की को बोस्टन पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। वो वहीं खड़ी होकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। उसके पास पैसे भी नहीं होते क्योंकि उसका पर्स चोरी हो चुका होता है। निक उसे हेल्प ऑफर करता है, पर ब्रूक मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी कुछ बदमाश उसे दिखते हैं, पर तभी निक आता है और वो बदमाश निक को देखकर वहां से चले जाते हैं। निक ब्रूक की हेल्प करने के लिए डिसाइड करता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अपना पर्स लास्ट टाइम कहाँ देखा था। वो कहती है कि डाउनटाउन के एक बार में उसने पर्स को आखिरी बार देखा था। वो वहाँ जाकर बारटेंडर से पूछते हैं कि उन्हें पर्स कहाँ मिल सकता है। बारटेंडर उन्हें एक स्वीट शॉप का एड्रेस देता है जहाँ उन्हें उनका पर्स मिल सकता है। वो चोर उचक्कों का इलाका होता है और निक नहीं चाहता कि ब्रूक वहाँ अकेली जाए। वो ब्रूक के साथ उस स्टोर पर जाता है और पूछता है कि उस पर्स की पहचान क्या है। ब्रूक कहती है कि उसके पर्स पर बीडी लिखा हुआ है, जो उसके स्टेपसन ने लिखा था। वो अपने पति को कॉल करती है, जिससे उसको पता चलता है कि उसका पति सुबह 7 या 8 बजे तक घर पहुंच जाएगा। ब्रूक कहती है कि उसे उसके पति के घर पहुंचने से पहले बोस्टन पहुंचना होगा। निक कहता है कि क्या तुम्हारा न्यूयॉर्क में अफेयर चल रहा है। ब्रूक इस बात पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद ब्रूक 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर उस शॉप पर पहुंचती है, पर वो दुकान वाला निक के मुंह पर पंच मारकर वहां से भाग जाता है। से कहता है कि वो उसकी बोस्टन पहुंचने में पूरी मदद करेगा। निक एक कार सर्विस से बात करता है जो उसे बोस्टन पहुंचा सकती है, पर वो बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते हैं और निक के पास इतने पैसे नहीं होते। निक कहता है कि उसके दोस्त की शादी है, वो उससे पैसे उधार ले सकता है और दोनों ट्रेन में जाने लगते हैं। कहता है कि कल उसका ऑडिशन है जहां वो एक बैंड में सेलेक्ट होने वाला है। निक और ब्रूक उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो उसके दोस्त ने दिया था, पर वो एड्रेस गलत होता है और वो एक गलत पते पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोग निक और ब्रूक को बैंड का हिस्सा समझ लेते हैं। निक इस बात का फायदा उठाता है और परफॉर्म करने के लिए हाँ कर देता है, पर बहुत से पैसे मांगता है। निक समझता है कि उसकी परेशानियां हल हो गई हैं, पर अचानक से वहाँ असली बैंड आ जाता है और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी निक और ब्रूक को वहाँ से भागना पड़ता है। निक ब्रूक से कहता है कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम क्यों इतना जल्दी बोस्टन पहुँचना चाहती हो। ब्रूक कहती है कि उसने अपने पति के लिए कुछ लेटर्स लिखे थे, वो नहीं चाहती कि उसका पति उन लेटर्स को देखे। ब्रूक अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके घर जाकर उन लेटर्स को वहाँ से हटा दे। निक अपने दोस्त की शादी की पार्टी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हाना को फेस करना पड़ेगा और वो उसे फेस नहीं करना चाहता। ब्रूक कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी और निक को पार्टी में जाने के लिए मना लेती है। हाना ब्रूक से मिलती है, पर हाना के न्यू बॉयफ्रेंड से मिलकर निक निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ब्रूक कहती है कि तुम्हें अपने फियर को फेस करना चाहिए और तुम्हें हाना से बात भी करनी चाहिए। निक जाकर हाना से बात करता है, पर वो उससे भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि हाना प्रेग्नेंट होती है। वहां से लौटने के बाद ब्रूक एक बार फिर से अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसकी दोस्त कहती है कि वो उसके लेटर वहां से नहीं हटा पाई क्योंकि उससे घर का दरवाजा नहीं टूट पाया। निक ब्रूक से कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारी शादी बच जाएगी। ब्रूक कहती है कि उसे उसके पति के अफेयर के बारे में पता चला था, जिसके बाद उसने लेटर्स लिखे थे और वो चाहती थी कि वो अपने पति से अलग हो जाए, पर आने के बाद उसके पति ने उसे बताया कि उसने अपना अफेयर खत्म कर दिया है और अब वो नहीं चाहती कि वो अपने पति से डाइवोर्स ले। जिसके बाद निक और ब्रूक एक होटल रूम में जाते हैं जहां वो बहुत सी बातें करते हैं और बहुत गेम खेलते हैं और इसी तरह बातें करते हुए उनकी पूरी रात गुजर जाती है। सुबह दोबारा निक और ब्रूक स्टेशन पर जाते हैं जहां निक फाइनली ब्रूक को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, जिसके बाद निक और ब्रूक किस कर लेते हैं और ब्रूक ट्रेन में चली जाती है। ट्रेन
में बैठने के बाद ब्रुक को एक सर्विस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि टर्न। जब ब्रुक उसे पलटकर देखती है तो मुस्कुरा देती है और कहानी का अंत यहीं हो जाता है।